सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रेम नमन, प्रणाम सभी को। मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ अमित? हाँ जी माँ जी। फोटो सही आ रहा है? फिट। सही आ रहा है। दुनिया के ठकुराए सतगुरु की शरण में आते हैं। सतगुरु कौन? सतगुरु वो राजदार है जो यहाँ के दुखों का निवारण भी जानता है और उस परम तत्व आधार की शरण जाकर इस जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी भली भांति जानता है। वह राजदार है, उसको पता है, सब जानता है क्यों दुख है, क्यों सुख है, क्यों हम यहाँ गर्भ में आए हैं और कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। जब हमें कोई मास्टर मिलता है हम तलाश करते हैं और हर इंसान को कुछ ना कुछ जीवन में पीड़ा अवश्य होती है। सुखी लोग जल्दी ध्यान की तरफ नहीं आते, ये सब हम अपने जीवन में झांक सकते हैं, देख सकते हैं। जब कोई भीतर बहुत पीड़ा होती है तो अवाक हमारी आंख बंद होती है जाने अनजाने, क्योंकि वो विराट जो पुकार सुनता है, जो समझता है, वो भीतर बैठा है और सभी के भीतर वही परम तत्व आधार है। सब उसी के इशारे पर हो रहा है। एक कण एक पत्ता भी उसकी बिना मर्जी के नहीं हिलता है। लेकिन ये रहस्य जब खुलता है जब हम स्वयं को भीतर ध्यान के माध्यम से पहचानते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। हम सतगुरु के साथ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह चलते हैं। जैसे छोटा बच्चा जन्म लिया है अभी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। जब हम पूरी तरह से संसार से भर जाते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ दौड़ कर असहाय महसूस करते हैं, तो फिर हम ठहरते हैं, अपना असंबल अपना जोड़ना बंद करते हैं और सतगुरु की बात को मानकर उस पर चलते हैं, अमल करते हैं। और जैसे जैसे ही हमारी जो मन की शक्ति है, जो हमारा मन है, वह बलवान होता है। हमने देखा है शुरू में हम जब ध्यान में बैठते हैं तो मन हमें बैठने ही नहीं देता, अनंत विचार हमारे अंदर घूमते हैं और हम एक सेकंड भी अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जो दुनिया की तकलीफ है, जो पीड़ाएं हैं, उनको कैसे आप हटाओगे? वो आएंगी, स्वाभाविक बात है। लेकिन जैसे ही गहन श्रद्धा होती है, गहन विश्वास होता है, सतगुरु पर भरोसा होता है, तो हम सत्संग का सहारा लेते हैं। सत्संग में हमें बताया जाता है जब हम बैठते हैं तो हमारी किस तरह की प्रवृत्ति है, किस तरह के हमारे विचार भीतर आएंगे। सबका अनुभव भीतर अलग अलग घड़ेगा और ये स्वाभाविक बात है। जितना भी हमने अनंत जन्मों से भरा है उसको धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से हमें खाली करना होगा। सतगुरु के सत्संग केवल और केवल अपने को खाली करने के लिए है। आपने जो भरा हुआ है उसको खाली करने का उपाय सत्संग है, सतगुरु के वचन है। यह सत्संग नहीं है। सत्संग तो जब भी घटेगा आपके भीतर घटेगा और सत्संग दो में होता ही नहीं। सत्संग हमेशा परम चैतन्य आधार से उस तत्व से प्रकट होता है। जब एक तत्व में हम ठहरते हैं वहां से फिर शब्द निकलते हैं और वो शब्द पूरी प्रकृति में फैलते हैं और जहां जहां जीव प्यासे होते हैं, जहां जहां जरूरत होती है, प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। यानी
हम गुरु को खोज नहीं सकते। जैसे जैसे ही हमारे शुभ कर्म, पुण्य कर्म हमारे काम करने लगते हैं, तो हम किसी सतगुरु की शरण में आते हैं। आपको लाया गया है, आपकी पात्रता की अकॉर्डिंग आपको यहाँ बिठाया गया है। और ये कर्मों की श्रृंखला ऐसी है कि आज आप बैठ गए, 2 महीने बैठ जाएंगे, 4 महीने बैठ जाएंगे, तो ये इस तरह से है जैसे एक सर्कल घूमता है। कोई सर्कल घूम के कोई अशुभ कर्म ऐसा आ गया आपका, तो आप सत्संग से हट जाएंगे, आप चले जाएंगे, फिर आप संसार में ऐसे ही सराउंडिंग में आ जाएंगे जैसे पहले कदम से आप चले थे। अगर हमारा मन बलवान नहीं है, हमारा मन हम मन के अधीन बहुत ज्यादा हैं, तो फिर मन प्रभाव करेगा और हमें अपने से दूर करेगा। तो सत्संग एक 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 स्तंभ की तरह है। सतगुरु जो बाहर का है, एक स्तंभ की तरह है, एक बाउंड्री की तरह है। और हम उनके वचनों को उस वक्त याद करते हैं जब हम सत्संग से हटने लगते हैं, सत्संग से दूर जाने लगते हैं, तो हमें सत्संग के वचन याद आते हैं कि ये मन है मेरा जो मुझे यहाँ से हटा रहा है और मुझे संसार में फिर भ्रमित करने के लिए, फिर मुझे आवागमन में लपेट रहा है। तो सत्संग और ध्यान दोनों ही मुख्य हैं। हमें दोनों को ही पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को ही साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम किसी बात को समझने के काबिल बनते हैं। फिर जब हम किसी बात को धीरे धीरे समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हमारी उम्र 40 साल है, हमारी उम्र 50 साल है, हमारी उम्र तो 60 साल है, हमने इतने संतों को सुना है, हम अब जानते हैं, हम कर सकते हैं, हम समझते हैं और बस हम पहुंचने वाले हैं। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता जब तक हम पूर्ण रूप से अपने आप को खाली नहीं करेंगे। तो सतगुरु के पास वो दवाई है, वो रामबाण औषधि है जिससे हम स्वयं को खाली करें। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो जाओ, तब आप मेरे दरबार में प्रवेश कर सकते हो। तो जाहिर होता है कि जितना भी हमने यहाँ से लिया हुआ है, ये उधार लिया हुआ है। बच्चे का जन्म होता है तो माँ से लेता है, पिता में लेना शुरू हो जाता है। अब हम क्या है, इस पृथ्वी के कर्जदार हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं और जो हमको दे रहा है वो दानी है। स्वाभाविक सी बात है, इसको आप स्वयं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने लिया है या दिया है। अब आप गर्भ में आने के साथ साथ ही माँ के ऋणी हो जाते हैं। माँ ने खुराक खाई, आपको मिलती, अगर माँ खुराक ना खाए तो आपको कोई भोजन और पानी कुछ नहीं मिलता, आपकी गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाएगा। अब गर्भ से ही आपका लेन देन शुरू हो गया है। जैसे ही आप गर्भ से बाहर आते हैं, अगर माँ आपको अच्छे से परवरिश ना करे, आपको कुछ सिखाए ना, तो आप कुछ नहीं सीखते, तो माँ के आप ऋणी हो जाते हैं। पिता आपको जो दे रहा है, आप पिता के ऋणी हो जाते हैं। आप जितना भी जहां से जितना कुछ भी ले रहे हैं, अगर किसी का आपने एक चम्मच भी इस पृथ्वी का पानी पिया है, तो आप इस प्रकृति और पृथ्वी के ऋणी हैं। अब जो आपने जितना भी लिया है दर बदर, हालांकि आपने जाने और अनजाने में लिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन लिया है, बस इतना काफी है कि आपने लिया है। जो पृथ्वी का दान है, जो है, वो आपने लिया है, और वो लेने के कारण अब आपकी चेतना पूरी भार से लद गई है और मन का पूरा प्रभाव आपके शरीर पर और मन पर और चैतन्य पर हो गया है। अब आप बिल्कुल पागल होकर बेहोशी की हालत में आप इस संसार में घूमते हो। मन आपको नचाता है, बुद्धि के अधीन होकर आप नाचते हो और मन माना आचरण करते हो। और जैसे ही मन माना आचरण करते, परत पर परत, परत पर परत, परत पर परत, इतना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसे ऐसे ही आप भार में हो जाते हो। इतना भार आपके ऊपर हो जाता है कि अब आपको सांस लेना
दुर्लभ हो गया है। अपने ही कारण हम इतने दब गए हैं कि अब हमें बचाव बचाव के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो बहुत कृपा होती है जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं, सत्संग में आते हैं और किसी बात को समझते हैं। सतगुरु फूंक नहीं मारता है, सतगुरु आपको उड़ा के नहीं ले जाएगा। सत्संग से और ध्यान से जब आप करनी करोगे तभी आप अपने तक पहुंच पाओगे। यानी तो जन्म जन्म बीत गए लोगों के सत्संग में बैठे हुए, ध्यान करते हुए। कोई जैसा जीवन पहले दिन था ऐसा ही जीवन आज है। तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, श्रद्धा, विश्वास। फिर आपको धीरे धीरे सतगुरु के साथ चलना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या संसार से लेना है, क्या नहीं लेना है। ये बात को समझकर हम अपने को खाली करते हुए फिर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान में प्रवेश हो ही नहीं पाएगा, अपने चैतन्य से रूबरू नहीं हो पाएंगे जब तक आप भरे हुए हैं। जैसे ही फिर हम श्रद्धा और विश्वास करते हैं तो जिस पे भी जो भी हमारा इष्ट है, किसी का इष्ट कृष्ण है, किसी का इष्ट राम है, कोई सतगुरु को इष्ट मानता है, कोई किसी को जो भी जहां जिसकी श्रद्धा है, जहां जिसका, वो वहां समर्पण करता है, सरेंडर करता है, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में आकर बैठ जाता है और माँ जानती है कब उसको नहलाना है, कब उसको खाना खिलाना है, कब उसको सुलाना है, कब उसको स्कूल भेजना है, वो सब जानती है। बच्चे के बिना कहे उसका सब काम होता है। जैसे ही हम पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा के साथ सतगुरु या अपने इष्ट की शरण लेते हैं तो वहीं से हमारा मार्ग खुलना शुरू होता है, हमें रास्ता शुरू हो जाता है। ये ऐसी दवाई है, सतगुरु की शरण लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। हम जैसे ही सराउंडिंग में आएंगे सतगुरु के, जैसे हम धूप में बाहर निकलते हैं, अभी कमरे के अंदर बैठे हैं और हम अचानक बाहर चले जाएं जहां चिल्लाती धूप है, तो स्वाभाविक बात है कि धूप हमारे ऊपर अपने आप गिरने लगेगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक इसी प्रकार जब हम सतगुरु से श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी शरण में बैठते हैं, लॉ ऑफ रेडिएशन, क्योंकि हम अंदर से कनेक्ट हैं, भीतर से हम कनेक्ट हैं, बाहर हम शरीर से अलग दिखते हैं लेकिन चैतन्य पूरे समग्र सृष्टि में खंड ब्रह्मांड सब कनेक्ट हैं। चांद, सितारे, सूरज, लोक, लोकांतर सब जुड़े हुए हैं एक ही तत्व से। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सब एक तत्व से जुड़ी है और वही तत्व हमारे भीतर है। जैसे ही ध्यान, ध्यान अब क्या है, अब ध्यान को समझना होगा कि ध्यान है क्या। ध्यान को पहचानना कि मैं कौन हूं। जैसे ही भीतर हमारे ध्यान का दीपक जलता है, यानी स्वयं की पहचान होती है। स्वयं को पहचानते हैं, हम जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। तो क्या हमारे भीतर है जो इस शरीर को क्रियावंत किए हुए है, उसकी बदौलत ये शरीर हरकत में है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, आवाज निकलती है, पूरा शरीर हरकत में है। और जैसे ही वो तत्व से कनेक्टिविटी हमारी टूटती है, यानी कहा ना कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु की पतंग है हम। उस डोर से अगर हम भीतर से ना जुड़े हों तो राम नाम सत्य हो जाएगा। एक क्षण भी, एक श्वास भी हम ले नहीं पाएंगे, हमारा शरीर यहीं छूट जाएगा। तो उसी को हमें भीतर जानना है। और जैसे ही हम भीतर स्वयं को पहचानते हैं
तो हम अपने कुंडलियों के माध्यम से, अब यहाँ से कुंडली का जागरण शुरू होता है। आप पूरा काम केंद्र पर हो, सेक्स पॉइंट पर हो, आप यहीं से प्रकृति का सर्जन है, उत्पत्ति है प्रकृति की, पूरी प्रकृति संभोग में है, सर्जन कर रही है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तो मनुष्य का भी सर्जनात्मक है। जो काम पॉइंट दिया है तो वो सर्जन के लिए दिया है। तो काल का यह है कि बढ़ो और यहाँ जीवन में आए और जीवन समाप्त हो जाए, मृत्यु के ग्रास में हम आते रहें और जाते रहें, गर्भ धारण करते रहें। तो ये काल का लोक है, जो ये संसार है काल का लोक है। लेकिन परम तत्वाधार जो जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हम कनेक्ट हैं, वो नहीं चाहता है कि हम यहाँ दुख और सुख भोगते रहें, क्योंकि उसने यहाँ एक खेल रचाया है, एक माया का खेल रचाया है, और इतने आनंद से इसको रचाया था कि तुम यहाँ मस्ती से खेलो और खेलते 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 तुम फिर मेरी गोद में आ जाओ। लेकिन हम यहाँ मैं के भाव से, अहंकार के कारण सब भूलकर इसको सत्य मानकर कर्म बंधन में फंस गए हैं। अब जैसे जैसे हम कर्म बंधन में फंसे हैं, वैसे ही हमें उसको, जैसे अब रस्सी को ऐसे लपेट दिया तो लपेटते चले गए, लपेटते चले, अब उसको रिसाइकलिंग वापस उसको उतारना होगा। जो चैतन्य पे हमारे भार, वो उतरेगा कैसे? ये बहुत विचारणीय बात है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में तो भरा, हमें तो भरने का भी नहीं पता कि हमने कैसा इतना बंधन में जकड़ लिया हमने अपने आप को, हमें पता ही नहीं चला, और हम इतने भार में चले गए। और भार का मतलब आप देख ही रहे हैं, जीवन में कितना तनाव है, कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं, बाप बेटे के झगड़े हैं, पड़ोसी के झगड़े हैं, रुपए पैसे की हानि है, बीमारी है। ये सब में कब 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 हम जकड़ गए हमें पता ही नहीं चला। अब जब हमें ज्ञान का प्रकाश यानी अपने चैतन्य का दिया जब भीतर जलता है, तो हमें साफ साफ दिखने लगता है कि अरे ये सब इतना मैंने इकट्ठा किया हुआ है, ये कैसे। और जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो हम धीरे धीरे आनंदित और सुखी महसूस करने लगते हैं। जब हम स्वयं से जुड़, अभी हम बाहर जुड़े हुए हैं, और बाहर से क्या भर रहे हैं हम, कहीं भी मतलब एक श्वास भी हम बिना भरे नहीं रह सकते, हम ले ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। और जैसे जैसे हमें अब पता लगता है कि अरे मेरा चैतन्य इतना प्रकाशमय है, इतना ज्योतिर्मय है, इतना निर्बंध है, तो फिर वहां से हमें लगन लगती है अपने घर लौटने की। वहां से हमारी यात्रा फिर भीतर की शुरू होती है। बाहर से हम कितना भी सुने, कितना भी कहें, कितने ही सत्संग ले लें, कितने बड़े से बड़े संत के पास बैठ जाएं, परमात्मा के पास भी अगर आप चले जाओ तो मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त आप जब भी होगे अपने ही कर्म बंधन को समझते हुए, अपने को जानते हुए, अपने को पहचानते हुए, अपने अंदर प्रवेश करते हुए और अपने ऊपर गति करते हुए इस शरीर को आप खाली करेंगे। यही इसी जीवन में, यही जीवन मुक्त अवस्था है। जब आप अपने अंतिम छोर पर, जैसे ही भीतर प्रकाश होगा, आप अपने चैतन्य को पहचानोगे, तो उस दिन पहचानते ही आपको अनुभूति होने लगेगी उस आनंद की, उस सुख की, उस अपने दर्शन की। क्योंकि स्वयं के दर्शन के अलावा यहाँ सुख है ही नहीं। जब तक हम दूसरों का दर्शन करते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, दूसरे से शिकायत भरी रहती है। जैसे ही दूसरे पे दृष्टि आती है तो हम और भार हो जाते हैं, और भारी हो जाते हैं हम, क्योंकि हमने जिंदगी भर जितना भी उनकी तरफ देखा है, और उनके वो जो हमने उनके साथ समय बिताया है, जिस तरह का हमारा वातावरण है, तो वो वह हमें फिर दूषित करता है। तो सतगुरु फिर गाइडलाइन देकर हमें अपने भीतर प्रवेश कराकर उस चैतन्य के दीपक के सहारे बाहर और भीतर दोनों तरफ से इतने प्रेम से सतगुरु संभालते हैं हमें कि धीरे धीरे हम अपने शरीर को यहीं रहते हुए खाली कर देते हैं। और जैसे ही हमारा चैतन्य खाली होता है तो हम एक सुंदर उड़ान, जैसे पतंग, अब डोर तो जुड़ी हुई है लेकिन पतंग निर्बंध है। आहा,
पतंग निर्बंध है, वो इतनी ऊंचाई, कितना भी जितना भी आपके पास माझा है पूरा खोल दो, मतलब अनंत है वो परमात्मा, अनंत है। जितना भी आपकी जहां तक भी जितना गहराई में जाते जाओगे आप उड़ते जाओगे, फैलते जाओगे। यही अनंत विस्तार है और वो ही बूंद हम मनुष्य के भीतर है। जैसे ही चेतना खाली होती है तो वो उड़ना, वो तो इंतजार करती है, इस शरीर में रहना नहीं चाहती वो, क्योंकि वो एक स्वतंत्र और मुक्त है। और हमने अपने ही कारण, हम जैसे तोते को हम जबरदस्ती पकड़कर पिंजरे में बंद कर दें, हमने जाने अनजाने में इस पिंजरे में शरीर में उस चैतन्य को हमने कैद कर लिया है और मन और बुद्धि के अधीन होकर हम खुद भी दुख भोग रहे हैं और उसको भी बंधन में बांध रखा है। तो जैसे ही हमें पता लगता है हम धीरे धीरे फिर अपनी, और फिर जब यात्रा पूरी होती है मतलब इतना रोम रोम खिलता है आपका, इतना रोम रोम खिलता है कि पता लगता है कि जीवन क्या है। अभी जीवन का नहीं पता हमें, अभी तो हम अपनी शक्ति लगा रहे हैं जीवन के साथ और बुद्धि लगा रहे हैं और बहुत हम अपने को होशियार कि मैं जानता हूँ। थोड़ा सा भी हम कहीं किसी को मिलते हैं, थोड़ा सा भी किसी के हम पास जाते हैं तो हमें एक अहंकार घेरता है कि देखो मुझे मुझे ऐसे पूछ लिया, मुझे ऐसे देख लिया, मेरा ऐसा दबदबा है। जबकि हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं। और जैसे ही हम स्वयं को जानते हैं उस दिन देखो फिर आनंद, खुशी, आप लाखों करोड़ों में अलग आपकी स्थिति होगी, बीच बाजार में खड़े होंगे लेकिन आपका रोम रोम नृत्य कर रहा होगा, किसी से शिकायत नहीं होगी, कोई अपना नहीं होगा और सब समग्र सृष्टि आपकी होगी। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि पता लग गया, रहस्य खुल गया है, तो जाने से पहले ही सब कुछ खाली करते तैयारी कर ली है चलने की। और पता लग गया कि अपने घर वापसी है, बहुत जन्म बीत गए, बहुत जन्म बीत गए, अब अंतिम है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। और उस जब विराट जो सृष्टि का दाता है, हम उसी के गर्भ में बैठे हुए हैं। जब हमें इस रहस्य का पता भीतर खुलता है तो हम क्या इस शरीर में फिर रहना चाहेंगे? जिसने सब ये उत्पत्ति की हुई है, पूरी सृष्टि उसके अधीन है, वो कितना बड़ा सम्राट है। और हम इसमें फंसने के बाद क्या हम इसमें इस पिंजरे में रह पाएंगे? नहीं। फिर कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद, और कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। फिर वो उसकी बात कहता है, बताता है, करुणा से भरता है और कहता है कि ये समता आप सभी के भीतर है। और बहुत छोटी सी बात है, केवल और केवल एक श्रद्धा करते हुए अपने आप को हमें समय देना है। जाना तो यहां से सच्चाई है, कोई 2-4 साल पहले जाएगा, कोई 2-4 साल बाद जाएगा, कोई 100 साल का होके जाएगा, कोई 50 साल का। ये तो मानो कि जाना तो है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और कब जाना है ये भी हमें नहीं पता। और हमारे भीतर विराट सतगुरु है, ये भी हमें अनेकों संतों ने हमें इशारे किए हैं। तो फिर किस बात की देर, किस चीज का इंतजार? फिर क्यों ना सब काम करते हुए हमें सत्संग का सहारा लेकर, ध्यान का सहारा लेकर अपनी तरफ हमें मुड़ना चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सरल शब्दों में आप लोगों को समझा दिया है। अब थोड़ी देर आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करें। सभी मित्र बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लें, आंखें बंद करें और अपने होने में ठहरें। मैं कौन हूं, उस
का आनंद लें, आज स्वयं का आनंद लें। आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास, 2-4 गहरी लंबी सांस। अपने इष्ट का स्मरण मस्तक में, अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। जहां भी आपका प्रेम है, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, मस्तक के सामने लाएं, अपनी आंखों के सामने लाएं और प्रार्थना करें, मालिक दया करो, कृपा करो, कृपा निधान। मेरी क्षमता नहीं है मैं तुझे जान पाऊं, तेरा सहारा, तेरी अनुकंपा। बहुत जन्म बीत गई, बहुत जन्म बीत गई। अपनी शरण में ले लो मेरे कृपाल दाता, चरणों की भक्ति दे दो मेरे दयाल दाता। ना किसी से हो सहारा, ना किसी का सहारा ढूंढे, रहें सदा हम तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अपनी शरण में ले लो मेरे दयाल दाता, चरणों की भक्ति दे दो मेरे कृपाल दाता। सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, प्रेम नमन। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। जिसको भी कुछ कहना है अपना स्पीकर खोल सकते हैं, कह सकते हैं। और नहीं भी कहना है तो कोई बात नहीं, आनंद लें अपने होने का। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं आप? अर्चना जी कुछ नए मित्र हैं, कुछ जो भी किसी को कहना है, अर्चना जी को कुछ कहना है? बहुत वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच
सबसे पहले तो क्योंकि आपकी जो आपकी भावना जिस तरह से आप बता रहे हो, मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, बहुत सुकून मिला। और जैसे ही क्राउन चक्र पे आपने कहा ऊपर जाओ, इतना इतनी गुड आनंद, उसे आनंद कहेंगे, वैसी फीलिंग फर्स्ट बार फील हुई, बहुत अच्छा लगा। और लगता है ऐसे ही आपके सानिध्य में धीरे-धीरे मंजिल मिल ही जाएगी। दुःख भी रिलीफ हुआ, बहुत सुंदर। जो दर्द है अंदर, उसमें भी मुझे बहुत उस टाइम जब ध्यान में थी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे-जैसे आप गाइडेंस कर रही थी ना, वो वंडरफुल, वंडरफुल नहीं कह बहुत सकते सुंदर उसके आप बारे में। पात्र, जी, बिल्कुल पात्र के अकॉर्डिंग अपने आप प्रसाद आने लगता है। इसी को कहा ना, गुरु कृपा गुरु प्रसाद, वो पूरा प्रसाद उसका बहुत लास्ट में यही मुंह से निकलता है, बस गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद गुरु कृपा। ये गुरु भीतर बैठा है विराट, और हम जब इतने भाव से इतनी श्रद्धा से भरते हैं तो वो तो करुणा निधान कृपा निधान, वो तो हमारे जानने से पहले ही सब जानता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मालिक ने मुझे अवसर दिया आप लोगों के साथ प्रेम बांटने का, कुछ कहने का। तो अगर आप ना हो तो मैं भी नहीं हूं फिर, तो मैं भी आप लोग की इतनी ही ऋणी हूं कि मैं, ये मुझे भी उसने अमृत है कुछ आपकी कहने का वाणी में, मौका दिया। बहुत वो भी अमृत है। जिस तरह से वो चीज़ क्योंकि कहते तो हैं सत्संग में, लेकिन वो चीज़ फ़ील होती है, वो चीज़ एक्टिव होने लगती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अमृत तत्व है, तभी ना असर हो रहा है इतना ज़्यादा। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और विजय जी को कुछ कहना है, राखी को कुछ कहना है? माइक खोल ले राखी अपना, आपका स्पीकर ऑफ है। राखी का स्पीकर ऑफ है। पता नहीं माँ, कुछ आ नहीं रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही तो गायब होना है, क्योंकि हम जल्दी में ना रहते हैं, तो तब खाली हो जाता है तो शब्द ही नहीं आते। और मैं कितनी बार देखती हूँ, क्योंकि हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, हम ज्ञानी हैं नहीं, हम तो खाली हैं बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं ना कुछ प्रेजेंट करना, कुछ बता देना, कुछ कह दे कि हम कुछ हैं। और वास्तविकता तो यही है कि हम कुछ भी नहीं है, हम खाली हैं। जब उसका प्रसाद गिरता है, जैसे ही प्रकृति में डिमांड आती है, तो टकराहट से शब्द पैदा होते हैं। आपने मांगा, मालिक ने दिया। वो कहते हैं ना, मांगो और मिलेगा। तो ऐसे ही सत्संग उतरता है। सत्संग कोई बच्चों का खेल नहीं है, उतरेगा ही नहीं। अगर यहाँ प्रकृति में सत्संग की मांग ना हो, तो बुद्धपुर से एक शब्द भी बोल नहीं सकते, एक शब्द भी बोल नहीं सकते। क्योंकि वो खाली कर चुके अपने आप को, जो पृथ्वी से लिया था वो लौटा दिया। अब कहाँ, अब वो गुरु प्रसाद तो आए तो कुछ कहें। और जब बहुत कोई पुकारता है, बहुत बुलाता है, तो फिर वो मालिक किसी के माध्यम से मालिक बोलता है। इसलिए कहा ना कि सतगुरु को मानुष जान करते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हाना ना। सतगुरु कोई शरीर नहीं है, सतगुरु ज्ञान है। शरीर तो एक माध्यम बनता है, शरीर तो निमट जाएगा। जैसे ही वो चैतन्य खींच लेगा अपनी डोर, तो सतगुरु का शरीर तो यही रहे। सतगुरु के भीतर जो विराट बोलता है, इसलिए वो पात्र भी बहुत दुर्लभ है। कहा ना कि जिस तिजोरी में हम गहने रखते हैं, तो वो तिजोरी भी धन्य धन्य हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस पात्र को वो चुनता है कहने के लिए, तो वो पात्र भी। इसलिए सतगुरु की पूजा, सतगुरु की विनती, सतगुरु के साथ श्रद्धा, सतगुरु के साथ
प्रेम। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, हमारा प्रेम सतगुरु से बढ़ता है, हमारे भीतर विराट पैदा होने लगता है, वो विराट अपना स्थान लेने लगता है। फिर क्योंकि सब सतगुरु ही हैं, कोई शिष्य यहाँ है ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम शिष्य हैं, वो गुरु है। नॉट पॉसिबल। सब सतगुरु हैं, बस हमने अपने को जाना नहीं, उन्होंने अपने को जान लिया, इतना सा भेद है। और फिर चारों दिशाओं से वो चाहता है कि जितने भी प्राणी हो, जितने भी दुखी हो, अज्ञानी हो, उसके इतने हाथ बन जाए, अनंत हाथ बन जाए। इसलिए विराट तो यही चाहता है कि उसके अनंत हाथ बन के अनंत पात्र तैयार होके काम हो सतगुरु का। तो आप में सभी में वो सामर्थ्य है, सभी के भीतर वही विराट सतगुरु बैठा है। बस स्वयं को पहचान कर अपना गुरु का प्रसाद बांटे, करें और अपने आप को भी मुक्त करें और दूसरे का सहारा बने। और किसी को कुछ? प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। हम बस अभी ही जुड़े हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जितना समय सुने आपको, पहली बार लगा कि जैसे कुछ रोमांच सा, अद्भुत आनंद लगा। बस थोड़ा ही आपकी वाणी में ही बहुत मधुरता है जो उतर जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप स्वयं पात्र हो, मैं कुछ नहीं कर रही। जैसे जैसे हम पात्र हैं, उसी उसी अनुपात में हमें मिलता है। और बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और मेरे तो एक ही पुकार है कि आपको बस वो स्वाद लगे और आपको कोई और दरवाजा ना खटखटा। दरवाजा तो अपना ही खटखटाना है, अपनी कुंडी खटखटानी है भीतर की, जब तक वो प्रकट ना हो। बाहर है ही नहीं। और जिस दिन वो भीतर प्रकट होता है, आप सम्राटों के सम्राट हो जाते हैं। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप रूम से बाहर जाएं, किसी से मिलें, क्योंकि वो इतनी बात करता है भीतर। जो चाहिए, हर समाधान आपके पास है, हर समाधान आपके पास है। केवल दृष्टि देखती है और समाधान है आपके पास, क्योंकि आप विराट ही तो हो। जब तक मन से भरे हुए हो, तब तक हम सोचते हैं कि नहीं, करता कोई और है। लेकिन जिस दिन आपको अपनी खबर लगती है, हाँ, उस दिन आपको अपना असली पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बस उसी अपने को पहचानना है और अपने को पहचानते पहचानते उस विराट में समाहित होना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस बार बस चूकना नहीं है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। और जब पुकार इतनी बढ़ती है तो वो दौड़ा चला आता है, छोड़ता ही नहीं वो फिर। तो बहुत मेरी हृदय से बहुत शुभकामनाएं। और मुझे तब आनंद मिलता है जब आप प्रणाम। विनोद जी को कुछ कहना है? प्रणाम भाई। भाई हम औरों का प्रणाम जी, खाते रहते हैं, प्रणाम। हम कैसे? ऐसा कृपा हाँ है। जी। हम ये आपने खाते के बारे में बोला कि हम दूसरों का खाते रहते हैं तो चुकाना पड़ेगा। हम अक्सर ज्यादातर लोगों का खाते नहीं रहते नहीं, हैं, कभी साथ में पार्टी में कोई बुलाता रहता है, कभी कोई चाय पिलाएगा, कोई पानी पिलाएगा। तो उन चीजों से कैसे बचा जाएगा? नहीं नहीं, बचना नहीं। बस बस आपको भरम है ये। जैसे चैतन्य का दिया प्रकाश हो जाएगा, आपको खुद प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होते ही ना। तो जो भी अब आपने ये विचार ले लिया कि हम खाते, क्योंकि हम अभी नासमझी में ना अपनी मन बुद्धि से ले लेते हैं ना कुछ भी। तो नहीं, ऐसा विचार नहीं लेना है। बस सत्संग करके और ध्यान करते चलो, अपने आप होगा सब। खाते पीते रहो, क्योंकि जीवन तो ये आनंद के लिए मिला है ना। कहा ना कि सब कुछ करते हुए
हंसी बा खेली बा करी बा ध्यानम। जब हमें पता लग जाता है ना तो फिर हमें कोई चीज दुखदाई नहीं है। यहाँ कोई मतलब छोड़ना ना पकड़ना, एक अलग प्रोसीजर में आ जाएंगे आप। वो ध्यान के माध्यम से आएंगे आप, धीरे धीरे परत पे परत खुलती जाएंगी। और फिर सब कुछ करते हुए भी आप निर्बंध रहेंगे, कर्म बंधन से अलग हो जाएंगे। सब कुछ ऐसे ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन आप बदल जाओगे। आपको ही स्वयं पता लगेगा, करे मैं तो सब खा भी रहा हूं, सब कर भी रहा हूं। कहा ना कि जागृति में अगर आपने हत्या भी कर दी तो भी वो भी आप कर्म बंधन से बाहर हो। जैसे कृष्ण लीला करते हैं, कृष्ण कहते हैं ना कि उनके साथ हजारों गोपियां थी, लाखों गोपियां थी, वो सबके साथ नृत्य कर रहे, सब उनको अपना प्रीतम मान रहे, तो वो सबका प्रीतम थोड़ी हो गए, लेकिन वो उस रहस्य को समझ गए, उस राज को समझ गए, वो सबके साथ लीला करते हैं। फिर आप भी ऐसे ही पूरे संसार में लीला करोगे। फिर कोई चीज यहाँ कर्म है ही नहीं। जिनको हमने कर्म मान लिया कि अब हमने किसी को कठोर बोल दिया तो कर्म, अभी हम कर्म बना रहे हैं क्योंकि अज्ञान है हमारे भीतर। हमने किसी स्त्री को छू दिया तो हम कर्म बंधन में आ गए, हमने किसी का उधार ले लिया तो हम कर्म बंधन में आ गए। लेकिन जैसे ही इक्वलिटी में आओगे, जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू मार, युद्ध चला कर, तू कैसे मारूं मैं इनको, ये तो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मैं इनकी गोद में खेला हूं, कैसे मैं वार कर सकता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अजन्मे हैं, तुम शरीर को देख रहे हो, ना इनका कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु हुई। तो फिर विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि तो बहुत आश्चर्य से भरता है। तब युद्ध करने के लिए अर्जुन रेडी होता है, क्योंकि अब ज्ञान दे दिया कृष्ण ने उसको। वो दृष्टि, दिव्य दृष्टि मिल गई अंदर, वो दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई अंदर, देखने की क्षमता आ गई इस दृष्टि को। उस लोक को भी देख लिया और इस लोक को भी देख लिया, और दोनों को देखने वाले को ही देख लिया। जो देख रहा है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो ही तो हो आप, उससे बाहर थोड़ी हो। और ये ही अज्ञान का पर्दा हमारा भीतर खुल जाता है, वो चक्षु भीतर खुल जाता है, हम दो से एक हो जाते हैं। जब दो से एक हो जाए फिर आप कुछ भी करो, क्योंकि उसने लीला और ये संसार रचाए ही आपके आनंद के लिए। तब आप पहली बार उसका आनंद लेते हो, सब कुछ करते हुए भोगता से बाहर हो जाते हो आप। तो यही ध्यान से हमारे नेत्र खुलते हैं, यही ध्यान हमें प्रकाश का दीपक जलते हुए हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मांदी सींचे सो घड़ारी रुआए फलो। धीरे धीरे चलते रहे और धीरे धीरे सृजन होगा आपका, फैल जाएंगे आप। ये ध्यान भी ऐसे ही है सृजन, जैसे एक बच्चा बढ़ता है, हमारी चेतना भी ऐसे ही विस्तार लेती है। और जैसे जैसे हम शरीर से को पार करना सीख जाते हैं तो फिर अनंत में, क्योंकि निकलते ही तो फिर अनंत है वो, उसका कोई और छोर थोड़ा ही, ऐसे ही आपका कोई और छोर थोड़ा ही। हम शरीर के सराउंडिंग में आके हमने एक दायरा फिक्स कर लिया, और उस दायरे में आके मैं मेरा घर, मेरा परिवार में जब देखोगे अरे पूरी सृष्टि मेरी है ये, तो ये ध्यान और ज्ञान से धीरे धीरे अपनी ओर मुड़ते हुए सब रहस्य समझ में आ जाएंगे। बहुत दुर्लभ है ध्यान और ज्ञान का मिलना, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें प्लेटफार्म मिला है, रास्ता मिला है, चलने का तरीका मिला है। अगर रास्ता मिल गया, मंजिल तो अपने आप आएगी। पहला कदम पड़ गया, फिर मंजिल तो आएगी ही आएगी। जैसे गर्भ में बच्चा आ गया, माँ की ताकत नहीं है उसको जन्म ना दे, माँ कौन होती है उसको जन्म ना दे, वो जन्म लेकर रहेगा। इसी तरह से हमारा जब चैतन्य का दीपक भीतर जल जाता है तो कोई ताकत ही नहीं कि आपको वो दृष्टि ना मिले, विराट की मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना मिले। तो चलते रहो चलते रहो। बहुत बहुत मेरी हृदय से शुभकामनाएं। नमन माँ जी, आपका साथ मिला, हम बड़े भाग्यशाली हैं। अस्तित्व की बड़ी कृपा है, आपका प्रेम बना रहे हमारे साथ। बहुत बहुत सभी वो को मेरा हृदय से नमन। राखी को कुछ कहना है? हाँ, वो क्योंकि वो अभी जो विनोद जी ने पूछा और आप जो बोल रही हैं, वो
वो एक चीज मेरे हृदय में उठी कि आप वहां से बोलती है माँ और हम यहाँ से पूछ रहे हैं, समझ रही है ना? आप जो बोले आप वहां से बोली है, हाँ लेकिन जैसे मैं समझी वो अभी उस स्टेज की बात कर रहे हैं, वो वहां नहीं है, वो यहाँ है। तो यहाँ में हम कर्म बंधन से, जैसे हम किसी का कर रहे हैं ना, कोई हमारा कर रहा है तो कर्म बन रहा है, तो हम उससे कैसे बचे? जो मैंने अपने अनुभव से देखा, क्योंकि अभी वो स्टेज तो नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं बनना है, वो तो छोड़ दो आप, लेकिन हम नीचे हैं। तो अगर कोई मेरा कर रहा है तो मेरा ऐसा होता है कि आप भी तो अपनी ओर से कीजिए ना। एक होता आप कराते ही रहेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो कर्म तो आपके ज्यादा बनेंगे ना। अगर आप अपना भाव इतना शुद्ध रखें कि आप में भी दूसरे के प्रति करने की भाव हो, तो शायद कर्म हाँ नहीं। मैं इतना जानती नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि वो आप वहां से बोलती हैं। हाँ हाँ, अभी प्रेम थोड़ा पूर्ण यहाँ रहे मतलब। हाँ, अभी मन के तल पे करता नहीं, जैसे जैसा पत्नी जी है हमें शिकायत जी रहती है, यहीं से शुरू करती हूँ ना, क्योंकि मैं गृहस्थ से निकली और मैं भी आप लोग के जैसे ही दौर से निकली हूँ। पति से शिकायत, बच्चों से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत। तो जैसे जैसे सतगुरु मिले, दृष्टि खुलती गई, देखती गई, तो स्वीकार भाव आता रहा कि ऋण बंधु है, हमने लिया है, दिया, हमें चुकाना है। तो फिर हम स्वीकार भाव में आते हैं और ऐसे सुंदर विचार अपने अंदर लाते हैं कि सबका भला, शिव संकल्पस्तु, मालिक सब पर दया कर, सबका भला कर। क्योंकि हम भी तो वही चाह रहे हैं ना। अब हम सब बैठे हैं तो क्या चाह रहे? सुख चाह रहे हैं हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम इस दलदल से बाहर हो जाएं। तो जब हम ऐसा दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम साथ साथ डिलीट कर रहे हैं अपने कर्मों को। तो चाहे हमारा कहा ना कि ध्यानी के जीवन में दोस्त और दुश्मन एक जैसे जब तक नहीं होंगे तब तक समाधि फलित नहीं होगी। इतने प्रेम से भरना, क्योंकि यहाँ कोई बैरी है ही नहीं। हमने बैरी मान लिया है उनको, क्योंकि शिकायतें हैं, हम कर्ता बनते हैं, आसक्ति है हमें कि मेरी पत्नी है तो बस ऐसा करना चाहिए मेरा। अगर ध्यान का दीपक भीतर जल जाता है, वो विराट नाम पर भी, वो इतना रामबाण है कि जब वो दीपक भीतर सतगुरु के सानिध्य से जलता है तो आप यहाँ, जब कोई भी संसार की परेशानी है तो आप यहाँ लाओ उसको, सतगुरु के साथ यहाँ लेकर आओ जहां बिंदी लगाते हैं। ये संसार को सुखी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं, ये राज है। ध्यान भी एक विज्ञान है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या होगी तो हम उस समस्या में ही ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब क्या है? जो जिसने भी आपको घेर रखा है, जिस विचार ने, वो ही आपका ध्यान बन गया। अब उससे ऊपर जाने की स्थिति तो आनी पड़ेगी ना आपको, तभी तो आप उसको क्रॉस करेंगे। मान ली कोई बच्चे की तकलीफ है आपको, तो अब आप ध्यान में बैठे तो आपको ख्याल आएगा कि मालिक अगर मेरा बच्चा ये ठीक हो जाए तो फिर मैं, मालिक ऐसा कर दे। तो ये क्या है? ये आपका ध्यान हो गया। अब आप ध्यान परमात्मा नहीं कर रहे, आप उस समस्या का ध्यान कर रहे हैं जो आपके चित आकाश पर पड़ी हुई है, जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं। तो पहले उसको भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमें संसार में भी तो रहना है। दोनों लोक सुंदर करने हमें। ये लोक सुंदर होगा तो परलोक सुहेले अपने आप हो जाएगा। जब हमारा ये लोक सुंदर, हमें इसको छोड़ना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि वो कुछ भी करें, हम तो ध्यान में। नहीं नहीं, वो ध्यान होगा ही नहीं। आप खुद प्रैक्टिकल करके, ध्यान जीवन से प्रमाणिक प्रैक्टिकल सत्य है। आप कैसे भागोगे? जिस चीज ने आपको पकड़ा हुआ है उस चीज से नहीं छूट सकते। उस समझ से निकलोगे, आप ज्ञान से निकलो। वो चाबी आपके पास है, वो चाबी आप लगाओगे ध्यान से। इसीलिए कहा ना कि सतगुरु और डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। जब तक आपके भीतर कुछ भी दबा होगा तो वही ध्यान आपका फलता फूलता रहेगा, वो ही फैल जाएगा। ध्यान क्या है? जिस पे भी आप ध्यान दोगे, आंख बंद करके, इष्ट आपके साथ है, क्योंकि इष्ट तो भीतर बैठा है आपके चैतन्य तो। और जैसे ही मन एकाग्र होगा वो अपना काम करेगा, और जैसे ही अपना काम करेगा वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। ये बड़े बड़े राज और कुंजी है ये भीतर की। आप सतगुरु से प्रार्थना करते हुए, इष्ट का ध्यान करते हुए, पहले उसको ठीक करो जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है।
प्रेम से भरो उसके प्रति। अगर कोई बच्चा है, पत्नी है, कोई बीमारी है, कुछ दुख, क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी तो है आपके अंदर, मांगो और मिलेगा। जो विराट सतगुरु आपको मिला है वो रामबाण है, आपको कुंजी मिल गई, भेद मिल गया। अब कोई चीज आपसे बाहर नहीं है, सब आपकी मुट्ठी में है। अब यही तो एक विज्ञान है ध्यान का, कि हमें कैसे कैसे अपने जीवन को सुंदर करना है। तो आपके अगर घरेलू कोई समस्या है, कोई आपकी ऐसी पीड़ा है, तो आप उस चीज पे पहले वर्क करें, और उस चीज पे वर्क करते हुए यहाँ पे अपने सतगुरु को लाएं, अपने इष्ट को लाएं, प्रार्थना करें, और प्रार्थना से हृदय से भरें, और भर के कहें, मालिक मुझे इस समस्या से निदान दो, और जैसा बनाना चाहते हो उसका जीवन, वो विचार उसको दो वहां से बैठ के ध्यान से। तो क्योंकि ये तो कनेक्ट है ना, हम ये तो बिजली के प्लग के जैसा है, हमें दिखता ही तो नहीं, लेकिन जिसको इस राज का पता लग गया वो तो वो काम ले लेगा तुरंत। तो इसी प्रकार जैसे हमने बस प्लग लगा दिया, तो ऐसे ही हम बच्चे के, पत्नी के साथ प्रेम से जुड़ सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और जैसे ही हम जुड़े और हमने विचार लाए, हम और विचार ला के विचार भेज दिया, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, इतना इसमें आग है, ये बिल्कुल ज्वालामुखी है ये नाव आपके भीतर। जो आप चाहें वो सफाई ऐसे कर देगा कि कोई घबराने की बात ही नहीं है ना, कि नाम जहाज नान का, जिसे नाम का सहारा मिल गया, उससे फिर कुछ सृष्टि में उससे बाहर कुछ नहीं है। ना निर्माण कर सकते हैं आप आराम से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी श्रद्धा होगी, जैसे जैसे भाव होगा, आपका काम बनना शुरू होगा। तो दोनों लोग को पैरेलल चलना है, आपको छोड़ना नहीं है। आप छूटेगा भी नहीं, आप पत्नी से दूर जाओगे तो फिर वो एक अलग तरह की पीड़ा हो जाएगी, बच्चे को हटाओगे वो एक अलग तरह की पीड़ा हो जाएगी। हम गृहस्थी भी हैं, हम सन्यासी भी हैं, हम पहाड़ों में रहने वाले नहीं है कि हम पहाड़ों में बैठ गए, आंख बंद कर ली, हमें अब किसी से ऐसे जीवन का क्या करना। जो जीवन हमें मिला है सबके साथ प्रेम पूर्ण रहने के लिए मिला है, तो सबका साथ, सबका विकास समझ के साथ धीरे धीरे चलना है हमें ना। बहुत दीदी के जैसे चरणों जैसे में सत्संग प्रणाम। में आप आते जाए, बहुत हाँ, बहुत प्रणाम माँ जी। प्रणाम। तो दीदी मैं प्रणाम ये जी। पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी आपने ये बताया कि उस समस्या को आज्ञा चक्र पर, मतलब उस समस्या का समाधान के लिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलें। हाँ, जैसे कोई भी अपने आपकी, आप मुझे पर्सनल भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपके जै, इष्ट है, पहले तो इष्ट का ध्यान जैसे करें, कि मैं अपने सर्विस सतगुरु में का हूँ, ध्यान करें। जैसे मैं सर्विस में हाँ हूँ जी और प्रशासनिक पोस्ट पर हूँ, तो मेरा जो बाबू है वो सारा जी जी। बजट उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा करता है, जो बच्चियों के नाम से खर्च अच्छा करने के लिए आता है। तो उसका समाधान, अब हम तो नहीं चाहते कि हम गलत बिलों पर साइन करें, उस चीज को कैसे सुलझाएं, हाँ कैसे जी हमारा दिल को ठेस लगती है, तकलीफ होती है, गलत काम हाँ अपन नहीं हाँ। करना चाहते, गलत आपको बिलों ठेस पे साइन नहीं करना चाहते। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विचार ना लें आप ना, क्योंकि वो विचार ना बार बार, जैसा आप अब हम जिस चीज का विचार करते हैं ना, ये भी तो एक उपज है, खेती की तरह है, ये बीज है हमारे विचार। जैसा आपने कहा ना कि मैं नहीं करना चाहती और लेकिन होता है, तो आप उसको उल्टा देखें कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, वो ठीक हो रहा है, अच्छा, ठीक होने की तरफ एक पुष्ट मतलब विचार दें, एक जैसे सुंदर मैं विचार दें। चाहती हूँ, मतलब जैसे मैं ऐसा चाहती हूँ विचार उसको लें आप। सकारात्मक सोचूं उस व्यक्ति के प्रति। हाँ हाँ बिल्कुल, कि अब ये मेरे से बिल पे साइन करवाने नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा ना। और इतनी शक्ति है आपके भीतर, अपने इष्ट को साथ रखें, लेकिन बिना इष्ट के नहीं। अगर आपने स्वयं को कर्ता मान लिया और आपने सोचा कि मेरे अंदर, नहीं नहीं, वो जो आपके इष्ट हैं वो आपके अंदर काम करेंगे, आपके सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आपका मन अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो काम करेगा। मन आपको ले आएगा नीचे, लेकिन अपना आपके इष्ट साथ रहेंगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती फिर। मतलब दृढ़ संकल्प इष्ट को शक्ति साथ रख, से सकारात्मक कार्य करना है। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव रहें
और इष्ट को साथ रखें। जो आपको चाहिए वो विचार लें आप, नेगेटिव विचार नहीं लेना आपको। जिस विचार को आपको चाहिए वो विचार उधर भेज दें आप। अच्छा, विचार ही तो ठीक काम है। करते हैं। हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अगर हमने किसी बच्चे को ये कहना शुरू कर दिया, ये तो बात नहीं मानता है, इसने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, ये तो पता नहीं अब क्या करेगा, ये तो बस बर्बाद ही होगा, तो वो ही होगा, क्योंकि आप वही बीज बो रहे हैं। जो आप स्वयं कर रहे हो, आप करता स्वयं हो, अपने जीवन के निर्माता। ये बात आज आप गांठ बांध लो। जो भी आप प्रकृति में फेंकते हो वही आपके पास लौट कर आएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको कर्म बंधन से छुटकारा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। आप छूटोगे अपने माध्यम से ही छूटोगे, जब भी छूटोगे। और वो विचारों को ही आपको अपने बदलना पड़ेगा, वो बीज को चेंज करना पड़ेगा जहां से उत्पत्ति हो रही है। अगर बीज को नहीं बदलोगे आप तो वही फसल उगती रहेगी, और वो फसल इतनी भयानक हो जाएगी कि आप काटते काटते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपसे फसल नहीं कटेगी वो। तो सबसे पहले ध्यान में शिव संकल्पस्तु, सुंदर विचार, कर भला हो भला। जो अपने जीवन के लिए चाहिए वो ही बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरे के जीवन के लिए सोचना पड़ेगा। तब आपकी जो भी हम सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा किया, नहले पे दहला, तो मैंने तो किया ही नहीं, उसने तो मुझे पहले ऐसे बोला था तब मैंने ऐसे बोला है। नहीं, उसने क्या बोला वो कोई मायने नहीं रखता। आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। वो ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप करता हो, करता है, फिर कर्म भी फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए विचारों से चेंज करना है, विचारों को बदलना है अपने। कितना भी दुश्मन हो उसके प्रति भी आपको गलत भाव नहीं रखना है। अगर उसके प्रति भी आपने गलत भाव, जितने भी अवगुण उसके भीतर हैं, एक विचार उसके सारे अवगुण आपके भीतर ले आएगा। उसका ख्याल आते कहे ना कि ध्यान क्या है, ध्यान भी एक रसायन की तरह है। अगर आपने बार बार उसका शत्रु का ध्यान किया तो उसके अवगुण सारे आपके भीतर आएंगे। जब सतगुरु का सत्संग, सतगुरु की रेडिएशन अच्छाई की तरफ काम करती है तो बुराई की तरफ भी तो काम करेगी। आप जिस तरह की बुराई भीतर लेना चाह रहे हो वो आ जाएगी। तो ये कहा ना कि बहुत पगडंडी पे चलने जैसा है ध्यान मार्ग। इतना आसान नहीं, तलवार की धार है ध्यान पे चलना। और थोड़े दिन आपको कष्ट लगेगा, फिर इतना इजी, इतना सरल हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे जैसे बिल्कुल एक फूल की तरह, बिल्कुल एक कितना हल्का सुगंधित। और आपके आसपास लोग आना चाहेंगे, क्योंकि प्रेम के भूखे सभी हैं। जब आप खाली हो जाते हैं, परमात्मा से भर जाते हैं, तो फिर अब बुलाना नहीं पड़ता कोई। फिर आपके, क्योंकि सब प्रेम चाह रहे हैं और देना कोई नहीं चाह रहा, सब लेना चाह रहे हैं। प्रेम है ही नहीं, पहली बात तो है तो दे कहां से। तो हम काबिल बनाना पड़ेगा, अपने को पात्र तैयार करना पड़ेगा। जैसे ही पात्र तैयार होगा हमारा, तो तुरंत हमारा सर्जन होगा, हम विराट में समाहित हो जाएंगे। फिर अनंत हमारे आगोश में आना चाहेंगे, प्रेम से भरना चाहेंगे। हम तो मुक्त होंगे ही होंगे, कितनों का कल्याण करेंगे हम। हमारे माध्यम से कितने दुखियों का दुख दूर होगा। तो बहुत संभल संभल के चलना है, अपने इस विचारों को सुंदर करते हुए। ठीक है ना? जय सच्चिदानंद। हाँ माँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जी ध्यान जी। में ये आहार बाधा डालता है? हाँ, थोड़ा सा साधारण ही लेना चाहिए, और ज्यादा, क्योंकि हमारी जब ऊर्जा उठती है ना भीतर, जब हमारा ध्यान का दीपक भीतर जलेगा तो उद्गमन नहीं हो पाता ज्यादा, क्योंकि वो पचाने में शक्ति लगती है हमारी। तो लाइट ही हमें खाना चाहिए, और रात को तो हमें भोजन करना ही नहीं चाहिए। साधना वालों को, जो ध्यानी है उनको रात का भोजन तो त्याग ही देना चाहिए। मुझे तो 10 साल हो गए, मैं तो रात का और भोजन करती ही नहीं बिल्कुल। ओके, और ये नॉन वेज क्योंकि रात वगैरह? को आप बस ध्यान में जी। नॉन वेज वो ऐसा खाना हो तो?
ये तो ध्यानी के लिए ये तो प्रतिबंध तो थोड़ा है ही, क्योंकि अग्रेसिव करता है ना ये हमारे मन को। हम उत्तेजित होंगे, फिर हमें काम वासना, क्योंकि पुकारता है ना, फिर वो जो जैसे जैसे आपका भोजन होगा उसी उसी तरह का आचरण होगा फिर, क्योंकि जितना गर्म चीजें, जितना इस तरह की चीजें आप लेंगे तो फिर एनर्जी तो बढ़ेगी आपकी, और ध्यान में कन्वर्ट हुई नहीं आपकी एनर्जी, तो फिर उसको बाहर फेंकोगे आप, क्रोध करोगे, पत्नी के साथ संभोग में जाओगे, बार बार इच्छा होगी संभोग में जाने की, फिर आपकी शक्ति वेस्ट होती रहेगी, ध्यान में प्रवेश कर ही नहीं पाओगे आप। एक नाव में सवार होने के लिए तो फिर एक ही नाव में रहना पड़ेगा आपको, दो नाव में सवार नहीं हो सकते हो आप, परित्याग करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे एक बार, मतलब जब तक आपका दिया अंदर ना जल जाए, फिर बैलेंस हो जाता है, फिर सब बैलेंस हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, और फिर तो मन ही नहीं करेगा, आपके आनंद ही इतना अंदर फूट पड़ेगा, वो अमृत इतना गिरेगा, वो खुमारी, वो मालिक की शराब ही ऐसी है कि वो आपको कुछ गलत करने ही नहीं देगी। एक बार बस तभी तो कहा ना, एक बार क्लिक हो जाए आपके भीतर, वो ध्यान आपके भीतर घट जाए, फिर अपने आप छूटता है वो नाम, अपने आप आपके इतना वो उज्जवल है, इतना प्रकाश है उसका कि आप स्वयं ही नहीं टच करोगे, आपको इतना साफ साफ दिखेगा कि आप क्या लेने योग्य और क्या नहीं। को कहा ना कि ज्ञान तो अंदर है आपके, ज्ञान बाहर नहीं है। सभी संतों ने इशारा किया है कि ज्ञान बाहर है ही नहीं, ज्ञान तो भीतर है। और वो भीतर कब मिलेगा? जब आपका दिया जलेगा भीतर, और जैसे ही दिया जलेगा तो प्रकाश होगा आपके कमरे में, और आपके कमरे में प्रकाश होगा तो आप स्वयं देख लोगे कि कौन सी चीज उठानी है, कौन सी छोड़नी है, तो आप नकार ही दोगे उस चीज को। तो उस पे बल लगाओ कि मेरा एक बार ध्यान घटित हो जाए भीतर। ओके, ये तो ध्यान में बाधा है तो वो लेना ही नहीं चाहिए वो। हाँ, लेना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर तो आपको खुद ही आपको लगेगा जब आप देखेंगे, क्योंकि इतनी विराट घटना है ध्यान आपके भीतर घटना। तभी तो कहा ना कि कितने % लोग हैं जो जिनका ध्यान घटता है भीतर। क्यों नहीं घटता? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उस आचरण में रह नहीं पाते, थोड़े दिन रहेंगे फिर तोड़ देंगे उस चार्ज। जैसे ही आप एक छोटा है पौधा है, थोड़ा सा अंकुरित हुआ है, वो आप 10 बार 5 बार आप मेरे साथ बैठे हैं, आपने सत्संग लिया है, आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो बड़ा हो ना, तो चलो आज आज कर लेता है, आज आज, तो जितनी आपने वो ऊर्जा इकट्ठी की है वो आपने वेस्ट कर दी। जैसा कोई दौलत कमाई हो आपने, और कोई एक बड़ी चीज कर दी हो, तो बस खत्म हो जाएंगे आपके पैसे। तो इसी तरह से हमारे अंदर वो विराट जब वो इकट्ठा होता है, तब वो हमारे अंदर बहुत अलग तरह से काम करता है। तो शुरू में हमें थोड़ा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सहज हो जाता है। बहुत फिर धन्यवाद। तो आप प्रकृति के साथ लयबद्ध हो जाते हो, फिर ना फिर देर नहीं लगती। तो बहुत संभाल, धन्यवाद। और जीवन तो बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। जीवन को संभल संभल के चलना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कल हो ना हो। अभी देखो थोड़ा सा हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन कल जीवन हो ना हो। और मैं ऐसा भी देखा है, एक मेरे पास आए, कहने लगे माँ जी मुझे ध्यान बताओ, मुझे सत्संग बताओ। वो इतना मेरे पास 3 महीने तक चक्कर काटे उन्होंने, मैंने उनको गाइडलाइन किया कि फिर उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा कि एक पैर टूट गया, एक हाथ टूट गया। अब वो चाह के भी सोचो उस स्थिति में नहीं, तो हमें नहीं पता हमारे जीवन में क्या घट जाए, कब घट जाए। तो हमें अमूल्य समय को बहुत हमें ध्यान में रख के चलना होगा, बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये ही गलती हम कर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसे ही रात होती रहेगी, हम सोते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, अगले दिन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। लेकिन जब अचानक कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं अरे हमें तो मौका मिला था। तो बहुत होशियारी से हमें चलना होगा, ठीक है ना। ओके, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी। प्रणाम माँ, बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं पूछे? मेरी। जी जी जी। जो रात जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, वो कितना पर्याप्त नींद, मतलब पर्याप्त नींद लेके ही कोई जगेगा 6-7 घंटे का, या कैसे?
आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हो? कितने बजे जगते हो आप? 4:30-5 बजे, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। जैसे आपने कहा कि हाँ, फिर दूसरे दिन ऐसे मतलब नींद आ जाती है तो ज़्यादा लेट हो जाने से ब्रह्म मुहूर्त का सुबह मतलब भी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं है, मेरी बात सुनो आप, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठें, 3 बजे उठें, 5 बजे उठें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि अपना सुख आसन में रहो, बिल्कुल सहज रहो। कबीर क्या कह रहे कि आप ध्यान क्या करते हो? कि नहीं, मैं ध्यान तो करता ही नहीं हूँ। अब कैसे रहते हो आप? जब भूख लगती है खाना खा लेता हूँ, जब समय मिलता है तो लेट जाता हूँ। तो ध्यान क्या है? ध्यान एक सहज अवस्था है, अपने को कष्ट नहीं देना है बिल्कुल भी। आपका 6 बजे खुलता है तो आप टाइम निश्चित कर, जितनी देर आप सहज भाव से, दोपहर में आपको टाइम मिलता है तो दोपहर में, मतलब ध्यान ऐसा नहीं है ध्यान 3-4 बार बैठो दिन में को, जब भी आपको समय मिलता है। कि आप दिन भर तो आप ऐसा आचरण करते रहे और ब्रह्म मुहूर्त में आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठ गए तो उसका कोई लाभ। सहज रहो, अपनी भाषा में सहज रहो, देखने में सहज रहो, बोलने में सहज रहो। और जब भी मौका मिलता है धीरे से अपना कमरा बंद करो और अपने इष्ट को लाओ और बैठ जाओ, बस। एक्स्ट्रा को छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आपको 4 बजे उठोगे तो ही आपको बहुत लाभ होगा, आप 5 बजे उठोगे तो वो ही लाभ होगा। आपका बस सरल होना चाहिए, क्योंकि एक ये भी भार है कि बस हमें उठना है, हम उठ नहीं पाए, तो ये भी हमने एक असेंबल कर लिया, जोड़ लिया, और वो हम भारी हो जाएगा, हमारा फिर मन भारी हो जाएगा, और भारी होके फिर हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आपकी 6 बजे आंख खुलती है, 6 बजे आपको सुविधा है तो 6 बजे आराम से बैठो। 5 बजे आंख, मतलब कोई फिक्स नहीं करना है टाइम आपको, बिल्कुल जी टाइम का तो छोड़ ही दो कि आप ब्रह्म मुहूर्त, बिल्कुल ये तो मन से निकाल ही दो आप। जब आप अपने कमरे में एकांत में हो, सहज हो, वो ही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म को याद कर लिया जिस वक्त आपने, जिस वक्त उसकी याद आ जाए वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म तो 24 घंटे आपके साथ है, वो तो भीतर ही है। ब्रह्म 4 बजे थोड़ी है, वो तो जब आपको खाली मिलेगा, जब समय मिलेगा तभी उसको पुकारो, वो आपके अंदर ही तो है कहीं। ऐसा नहीं है, ये तो एक धारणा बना दी। हर युग के साथ हर तरीका बदलेगा, डिमांड के साथ सप्लाई आएगी। जैसे जैसे प्रकृति चेंज होगी ऐसे ऐसे हमारे ध्यान के तरीके भी बदलेंगे, पुरानी पद्धतियां काम नहीं आने वाली। जी जो जो ऐसा सोचते रहेगा नहीं मेरा ऐसा, तो वो भार में हो जाए, क्योंकि अब आजकल का रहन सहन अलग है। हमारा लेट सोना है, बच्चों की पढ़ाई है, लेट तक। जब पहले क्या था, हम सो जाते थे कितने जल्दी, जैसे ही अंधेरा हुआ सब अब अपने सो जाते थे। उठने का टाइम फिर वो जल्दी था, तो इसलिए वो फिक्स कर दिया कि, क्योंकि वो ऑटोमेटिक था आँख खुलना इतने जल्दी। अब ऐसा नहीं है सिस्टम, अब लोग 12-12 बजे तक तो सोते ही है, 11-12 बजना तो आम बात है शहरों में। तो फिर वो 3 बजे कैसे उठेगा? तो वो उसको चेंज करना है हमको ना। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म तो हमेशा आपके भीतर है। ब्रह्म ही तो बोल रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ। ब्रह्म के बिना तो मैं एक श्वास भी नहीं ले जी सकती, है ना। इस चीज को नहीं समझ, जब आप उसको याद करो बस उसकी याद में बैठ जाओ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आपका, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जब भी मिले। क्यों क्यों देना हमें कि हम ब्रह्म को टाइम देंगे? ब्रह्म का मतलब स्वयं को, क्यों आप ब्रह्म ही हो, आपके भीतर ही ब्रह्म बैठा है। तो जब भी आपको मौका मिले दरवाजा झुकाओ, अपने में बैठ जाओ, बस वो ही ब्रह्म है, प्रकट हो जाएगा उसी वक्त आपके साथ। जी सरल रहो, सहज रहो, बस बहुत याद कृपा करते रहो उसको, का चिंतन बना रहे। ध्यान में तो बैठना ही बैठना है, चिंतन भी उसी का बना जिसका हम चिंतन करते हैं ना। जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही हम उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। प्रणाम जी माँ। ठीक है ना। प्रणाम। प्रणाम। अरे प्रणाम माँ। शशि, कैसे हो आप? प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप शशि? अरे माँ, ये तो आपकी कृपा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। एक सवाल पूछना है अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, आपका भी सवाल है, माँ। अभी भी सवाल है आपका। एक सवाल है शशि को सवाल कैसे आ गया? माँ, न शशि को सवाल कैसे आ गया? शून्य अवस्था में शून्य अवस्था में और नींद में क्या अंतर है? नींद में तो आपको कोई मार भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा।
होश और शून्य होश और अवस्था में बेहोशी चोरी कर ले जाएंगे। होश और बेहोशी मतलब ध्यान एक नहीं ऐसी अवस्था है जिसमें आपको अपने होने का पता रहता है ना। जागृति में क्या एक जागृति बहुत अलग चीज है, बहुत अलग है। आप ध्यान में सब कुछ देख सकते हो, दोनों साइड का। अपने सोने को भी देख लोगे, माँ जैसे अपने चैतन्य को भी देख लोगे। अभी जैसे एक दो बार ऐसे लगा जैसे कि नींद आ गई, तो मैं उठी तो मेरे को ऐसे सुस्ती जैसे लगा। और एक बार मैं जैसे उठी तो मेरे आनंद की अनुभूति हुई बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मेरे को लगा कि वो मेरी शून्य अवस्था में प्रवेश थोड़ा सा हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, वो निर्विचार अवस्था, वो झलक आती है निर्विचार में ही। ये स्थिति बढ़ती चली जाएगी निर्विचार की ना। और निर्विचार ऐसा लगेगा बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है, खाली है, और आप बैठे रह जाएंगे। हाँ तो तब हाँ, वो उसका कभी कभी तरंग ऐसा होगा, वो ऐसी उतरेगा अवस्था हो अपने रही है, आप। ऐसी हो रही है जैसे कभी नींद भी आई तो ऐसा लगा कि आज कुछ बात नहीं बनी। और कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत आनंद में उठी हूँ, बहुत आनंद में। तो मैंने उसको ऐसे देखा। हाँ, जब हमारे कोई बिल्कुल विचार नहीं आते ना, कभी कभी बहुत गैप हो जाता है तो हमारे विचार नहीं आते, तो हम आपको अपने को खाली महसूस करते हैं ना, बिल्कुल बहुत खाली और रिलैक्स हाँ महसूस कर। भार क्या है, विचारों का ही तो है ना। हमें किसी का ख्याल आ गया तो हमारा क्या मध्यस्थता आ गई बीच में। हम जो उसको मिलने के कारण थे, संसार आ गया हमारे अंदर ना। किसी की याद आ गई, किसी का अच्छा स्वरूप हमारे बच्चे का आ गया, किस पड़ोसी का आ गया, बाजार का कोई ख्याल आ गया, कोई भी एक ख्याल का आ जाना तो संसार का आ जाना है। तो फिर हम उस आनंद को हम फिर महसूस नहीं कर पाते, फिर हम भार में आ जाते हैं। और जैसे जैसे हम उस खालीपन में अपने होने में ठहरेंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा हमारा, है ना, अंतर आकाश, आकाश की तरफ फैलना। तो आप फैलना शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन उसका फैलाव इतना हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। वो अवस्था बहुत अलग है, उसमें आपको खुद ही पता लग जाएगा। उसमें फिर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मेरे से प्रश्न नहीं करोगे आप। फिर वो बदलता नहीं है, वहां बदलता नहीं वो है। थोड़ा वहां सा अभी तो बदलते कंफ्यूजन, हैं, अभी तो आप कह रही है। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ था मेरे को। कंफ्यूजन रहेगा, हाँ ये हाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा था। जब तक दो है ना, द्वंद है। हाँ क्योंकि बातचीत अच्छा दो में है, द्वंद है अभी। द्वंद में तो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, कोई ताकत ही नहीं कंफ्यूजन को खत्म कर देगी। और जिस दिन एक हो जाएगा हाँ तो थोड़ा बस सा एक, तो बात खत्म, फिर बात भी खत्म, सवाल भी खत्म। ठीक है ना, चलते रहो, बस चलते हाँ रहो। इतनी सुंदर स्थिति आ गई, देखो पहले कदम से देखो कहाँ थे आप और आज कहाँ हो, देखो ना। नहीं, हाँ अब तो लग है रहा ना, है अब कि हाँ कितने मैं आगे आनंद बढ़ में हो। रही हूँ। पहले याद करो, हाँ पहले याद करो, पहले दिन से याद करो कहाँ से चले थे, उसको याद कर लिया करो, और अब कहाँ हो आप, है ना। तो धीरे धीरे वो चलते चले जाओ। जैसे कल है ना, कल मैं बैठी थी ना, एक बात और, कल बैठी थी ना तो ऐसे हृदय में एकदम अलग सा लगा, जैसे कुछ छवि सी बन रही है, पता नहीं ऐसे। मैंने कहा ये सब क्या है, कुछ अलग लगा, कल हृदय में होने दो, अलग लगा होने दो। कुछ। हाँ हृदय चक्र भी खुलता है ना, ये चक्र है हमारे। तो कभी किसी पे ऊर्जा चली जाती है, कभी किसी चक्र पे ऊर्जा, तो ये खुलते रहेंगे। कोई कम ज्यादा कोई नहीं, होने दो, अच्छा घटने दो जो भी घटा। अभी अभी घटने दो जो भी घट रहा, बस मजा लो घटने दो, उसको देखते रहो। वो एक अनुभव है, वो अनुभव के मैं पार है। बहुत जिस दिन आप वही हो जाओगे उस दिन कुछ नहीं घटेगा, है ना। ये तो अनंत जन्मों से जो भी संस्कार है सब डिलीट होंगे। जो भी घट रहा है ये हमारा इकट्ठा किया हुआ है। अगर आपके भीतर परमात्मा भी प्रकट हो रहा है तो वो भी द्वंद है। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रही हूं मैं। अच्छा अगर आप जिसको मान के हाँ बैठे हो, अगर वो भी प्रकट हो रहा तो भी दो हो गए। आप तो अकेले हो बिल्कुल, एक दृष्टि, एक तत्व, और एक ही तत्व में आपके माध्यम, ये कहो या तो आपके माध्यम से सब हो रहा है या परमात्मा के माध्यम। आप में और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। यही तो रहस्य खुलता है। अरे मैं तो अपने आप को क्या मान रहा था और मैं क्या हूं। तो फिर वहां पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस फिर तो आनंद में जियोगे आप और मृत्यु के गोल से बाहर।
बहुत आसान कर दिया रास्ता मेरे सतगुरु ने बहुत, और मैंने आगे कर दिया, क्योंकि मैं गुरु शिष्य का ये परंपरा को तोड़ देना चाहती हूँ। कोई मतलब ही नहीं गुरु से, बस समझो, बढ़ो और चलो अपनी तरफ। गुरु क्या, गुरु ज्ञान है नहीं माँ, केवल, अब तो बस श्रद्धा करते रहो। माँ अब तो बहुत ही आनंद आ रहा है, जैसे हवा में उड़ रही हूँ मैं तो। बहुत अच्छा, बस उड़ते उड़ते एक दिन उड़ ही जाओगे। फिर रोक नहीं पाओगे, बस उड़ ही जाओगे फिर ना। तो बहुत बहुत नहीं नहीं शशि, माँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे भी बहुत, मैं आप लोग के आनंद से आनंदित होती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आनंद ही मेरा आनंद है बस। और आपके सारे दुख दूर हो जाए, कोई एक कष्ट भी आप लोग के भीतर ना रहे, तो मुझे बहुत, तो माँ मैं कोई भी दुख मुझे नहीं है, सुंदर कुछ शक्ति। कुछ कोई दुख नहीं माँ, कोई दुख नहीं है एकदम, हाँ, जैसे अब तो दुख का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अरे है। वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि। और सबका, सबके लिए दुल्हन हो गया काम। आपका आपका ध्यान सुंदर घट गया ना, तो जितने भी हमारे हैं, मित्र हैं, सब बैठे हैं, तो सबके लिए आंख बंद करके प्रार्थना किया करो कि मालिक जो मुझे आनंद दिया है, जो मुझे मिला है, यही तो बोल रही परमात्मा थी माँ कल, सबको दे वो यही तो प्रसाद। बोल रही थी हाँ, नहीं यही तो बोल रही थी कल, अच्छा है ना, ये, जैसे हर देश का मैं बता रही हूँ ना, जैसे प्रकाश दिखा, तो फिर अपने आप ही मेरे मुंह हाँ हाँ से सूर्य को, चंद्रमा को, पूरे परम सत्ता को ऐसे आशीर्वाद दे रही थी, वो कह रही, शुक्रिया अदा कर रही थी सबका, कि आपने सबने मेरे साथ मिलके हाँ मेरे को इस अवस्था में, हाँ, वो अपने आप निकल रहा था, इस कुछ मेरे अवस्था को में पहुंच मैं नहीं गए, कह रही थी, बिल्कुल जैसे अपने आप निकल रहा था मेरे मुंह से। बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल बिल्कुल, कल, धन्यवाद वो से भर जाते हैं हाँ, उनके पर, बहुत क्योंकि आशीर्वाद था। हम सबसे ही ले रहे हैं ना, हम सबसे ही ले रहे हैं, और सबके प्रति जिस दिन हमको वो मिलता है, तो हम सबके प्रति धन्यवाद से भरते हैं, धन्यवाद। और ऐसा लगता है कि बस लुटा दो, बस लुटा दो सब ना, सब दे दो, इतना प्रेम और इतनी करुणा भरती है। तो बहुत बहुत सभी मित्रों को हृदय से बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का फिर भी कोई प्रश्न रह जाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर मिलेंगे अगले संडे को। सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुभ रात्रि। किसी और को कोई प्रश्न तो नहीं कभी हृदय में रह जाए कि हमको कहना था, पूछना था? माँ मेरा ठीक है, तो आपके चलें चरणों में विनोद जी। काव्य है, प्रेम पूर्वक। बहुत बहुत आपका, हम एक दूसरे कोई प्रणाम कर रहे हैं, ये भेद ही नहीं है, आपके भीतर ही वही और मेरे भीतर भी वही, बिल्कुल, बस ये पर्दा हटे, हम एक दूसरे को देख लें बस। ठीक है, बहुत बहुत जय मेरा सच्चिदानंद। सबको प्रेम, मन विनती, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बढ़ो बढ़ो, और परिवार के लिए शुभ भावनाएं रखो। जो भी समस्याएं हैं, बस प्रेम फेंको, प्रेम के बीज छिड़कना शुरू करो, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा परिवार, सब ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि माँ ये क्या चमत्कार हो गया। आप अपने निर्माता हो, बस मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रही हूँ कि आप स्वयं के निर्माता हो। अपने विचारों को सुंदर रखो, कोई विचार अगर गलत आ भी जाता है तो तुरंत हटाओ, नहीं, स्वरूप को सामने ले आओ। तो जैसे ही स्वरूप को सामने लाओगे, तो वो रेडिएशन काम करने लगती। किसी वीतराग पुरुष का जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर हमसे कुछ नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, तो जिसको हम प्रेम करते हैं, अपने इष्ट को, तो उसको आंख बंद करो, उनकी स्वरूप को सामने लाओ। तो जैसे ही स्वरूप सामने आएगा, तो वो कनेक्टिविटी आपके भीतर होकर आपकी तरंगे काम करने लगेंगी। ये विज्ञान है, ध्यानिक विज्ञान है। तो संभल संभल के हमें चलना है और अपने जीवन को सुंदर करना है। सभी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं हैं मेरी, और शुभ रात्रि। जय अमित, सच्चिदानंद। हाँ जी माँ जय जी। सच्चिदानंद। अमित, अमित बेटा विदा ले। हाँ जी माँ जी। माला कहाँ है? आज माला दिखाई नहीं दी मुझे, माला कहाँ है? फिर वो कहेगी माला को लाओ, माला। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माँ जी। प्रणाम, कहाँ छुप रही है? प्रणाम प्रणाम, अरे कुछ कहना तो नहीं? मेरा बेटा कहाँ छुपा बैठा है, मैं तो ढूंढ के ले आती हूँ, कहीं भी छिप जाए। माँ जी मैं तो सामने ही बैठी हूँ। हाँ, मुझे दिखाई नहीं देती ना, मेरा मुझे भी
तो दर्शन की इच्छा होती है, मुझे भी तो देखने का मन कर रहा है आप लोग को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत क्या दूं, कहना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के, और वो प्रेम की तरंगे में आप लोग तक पहुंचा देना चाहती। दीदी के हो जाओ चरणों सब, सबका कोटि कोटि जीवन प्रणाम संजिला का। बहुत जय सच्चिदानंद। बहुत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम दीदी के चरणों में। शुभ सभी को प्रणाम, बहुत जय बहुत सच्चिदानंद। शुभ रात्रि। ठीक है अमित, शुभ रात्रि माधवी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि सभी मित्रों को, बहुत बहुत शुभ रात्रि, प्रेम नमन। दीदी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।